और अपने आप को ये समझाएं कि इन 10 सूत्रों को, जो निचोड़ है देवी भागवतम का, इस 10 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं और अपनाकर अपने जीवन को महान और महान बनाने की कोशिश करें। क्योंकि वो दाती, वो माँ, वो जगत जननी, देखो हमारी उम्र चाहे 1 वर्ष हो चाहे 99 वर्ष हो, उसके आगे तो हम बच्चे ही है ना, कि नहीं जी हम तो ऐसे हो गए। उस परमात्मा के आगे तो हम बच्चे ही हैं और बच्चे ही रहेंगे। और जिसने अपने जीवन में बालपन जैसी स्थिति परमात्मा के सामने सदा रखी है, आप तय मान के चलिएगा उस पर कृपा हुई है, उस पर कृपा हुई है। किसी ने वयस्क बनकर परमात्मा को नहीं पाया, जिसने भी पाया है एक सुंदर भाव के मन के लेकर भक्त बनकर ही पाया है। तुम विषयों के साथ, आदि आदि चीजों के साथ नहीं पा सकते। इसलिए कहा गया सबसे शुद्धतम समय है भक्ति का बालपन। आप लोगों ने हवन और यज्ञ किया होगा, छोटी छोटी लकड़ियां डालते हैं उसमें, इतनी मोटी लकड़ी डाल दो जलेगी, छोटी छोटी लकड़ियां तीली लगाई और जलने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें संभावना है। इतना मोटा लट्ठा डाल दो लकड़ी का और उस पर कपूर रखो और एक तीली लगाओ, क्या होगा? एक तीली का 1000 तीली लगा देना, कुछ नहीं होगा। होगा कुछ? ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो वैसे ही हम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कई विषय, कई विकार आदि इत्यादि हो गए। अब हम में कोई असर धीमे से नहीं होता, लेकिन बचपन में छोटी छोटी लकड़ियां जैसे हवन में काम करती हैं, वैसे ही जब हम छोटे होते हैं तब भक्ति मार्ग और सही मार्ग मिल जाए तो जीवन आनंद और श्रेष्ठता से भर जाता है।